मदरसे के अंदर वो मजहबी शिक्षा दी जाती है जो मानवता के लिए खतरा है, जो देश के लिए खतरा है, जो इस दुनिया के लिए खतरा है। ये मदरसे अगर आज के 20-25 साल पहले बंद हो जाते तो शायद भारत का परिवेश अलग होता। मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। कुरान और कंप्यूटर का कोई बेल जोल ही नहीं है भाई। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, कुरान पढ़ने के बाद कंप्यूटर में बम बनाने की प्रक्रिया सोच ले और उसके बाद में जाके फोड़ दे, ये हो सकता है। आप अगर मुसलमान नहीं हैं तो आपका कत्ल जायज़ है। यह शिक्षा मदरसों में दी जाती है। हर तीसरे दिन पेपर में छपता है कि 6 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म। ये शिक्षा कहाँ से आती है और कौन करता है? मौलवी करता है। थूक जिहाद करते हूँ, चाहे ये लव जिहाद करते हूँ, चाहे ये लैंड जिहाद करते हूँ, कोई भी जिहाद उठा कर देखिए, इसकी प्रेरणा इनकी हदीस और कुरान से आती है। 10 साल 5 साल और मदरसे ऐसे संचालित होते रहे, हर घर के अंदर बम बनने शुरू हो जाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ, जिस दिन ये मदरसा और मस्जिद खत्म हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आतंकवाद देश से मिट जाएगा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। एक बार फिर मदरसों को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। पहले असम के अंदर मदरसा को गिराया जाता है, उस यूपी के मॉडल की तरह बाबा बुलडोजर से उसको गिराया जाता है, क्योंकि वहां पर बच्चों को आतंकी बनाने का पाठ पढ़ाया जाता था। लेकिन अब उसी पर योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए आदेश जारी किया है कि 5 अक्टूबर तक सभी की मदरसों की रिपोर्ट मांगी गई है और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आदेश दिया गया है। आज इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय पाठक जी। बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। पहले तो असम में यूपी की तर्ज पर बुलडोजर से मदरसे को गिराने का काम किया जाता है। समय आ गया है कि मदरसों को नेस्तनाबूद किया जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हमारी योगी आदित्यनाथ बाबा की जब से सरकार बनी है, अक्सर मदरसों को लेकर उन्होंने पहले वहाँ पे झंडे को लगाने को लेकर, उसके बाद में वहाँ पे कैमरे को लगाने को लेकर बहुत सी उन्होंने योजनाएं लेकर आए और उस पर इम्प्लीमेंट भी कराया। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1947 के बाद में इतने अधिक मदरसे बिना किसी जाँच के, बिना उनकी कोई रिकॉर्ड है, और इन मदरसों को किस तरह से संचालित किया जाता था। सवाल ये भी उठता है कि इन मदरसों पर जो पैसे इन्वेस्टमेंट हुए भारत सरकार के, उससे कितने डॉक्टर निकले, कितने इंजीनियर निकले, कितने साइंटिस्ट निकले, ये सब भी विचार करने की बात है। देखिए, जब बात करते हैं मदरसों की, तब एक जहन में एक शब्द उभर कर आता है कि इन मदरसों में शिक्षा क्या दी जाती है? मजहबी शिक्षा। वो मजहबी शिक्षा जो एक इंसान को दूसरे इंसान के खून को, प्यासे को लेकर शिक्षा दी जाती है कि कैसे कत्ल करना है इनका, किस तरह से दूसरे के धार्मिक स्थलों को उड़ाना है, कैसे उनको बर्बाद करना है। तो ये मजहबी शिक्षा जो देश के अंदर आप माहौल देख रहे हैं आज के समय में, कितने भी सर कलम किए जा रहे हैं, कितनों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, ये शिक्षा कहाँ से आती है? आपने कभी सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर ऐसी शिक्षा पाई कि जिसके कारण कि किसी की निर्दोष की हत्या कर दी गई हो या किसी लड़की के साथ व्यभिचार कर दिया गया हो? नहीं। मेन कारण यह है मदरसा। मदरसे के अंदर वो मजहबी शिक्षा दी जाती है जो मानवता के लिए खतरा है, जो देश के लिए खतरा है, जो इस दुनिया के लिए खतरा है। ये मदरसे अगर आज के 20-25 साल पहले बंद हो जाते तो शायद भारत का परिवेश अलग होता। भारत की जो भौगोलिक दृष्टि है, जो भारत की सांस्कृतिक दृष्टि है, वो अलग होती, क्योंकि यहाँ पे एक सीख दी जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक मशहूर पत्रकार ने केरल के राज्यपाल जो अपने हैं उनका इंटरव्यू लिया था। उसमें उन्होंने जब सवाल पूछा कि इस देश के अंदर जो है मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के, तो उन्होंने कहा कि देवबंद के अंदर वो इस देश के अंदर पढ़ाया जाता है। देवबंद का नाम भी उन्होंने लिया था कि देवबंद के अंदर यह शिक्षा दी जाती है कि जो भी गैर हिंदू हैं वो काफिर हैं और काफिर का कत्ल वाजिब जायज़ है। मतलब आप अगर मुसलमान नहीं हैं तो आपका कत्ल जायज़ है। यह शिक्षा मदरसों में दी जाती है। अब ऐसे मदरसों को संचालित क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे मदरसों को फंड क्यों दिया गया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मदरसा सीधा सीधा एक नफरती पाठशाला है जहाँ नफरत फैलाया जाता है। हर तीसरे दिन पेपर में छपता है कि 6 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म। ये शिक्षा कहाँ से आती है और कौन करता है? मौलवी करता है। हजारों उदाहरण आपको दिखा दूंगा। एक कोई मेरे गुरुकुल का दिखाए कि गुरुकुल के अंदर किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, एक उदाहरण तो कोई दे। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब रिपोर्ट सामने आती है, हेमंत विश्व शर्मा के सामने जो रिपोर्ट आती है कि उस पाठशाला के अंदर मदरसे के नाम पर, शिक्षा के देने के नाम पर आतंकी बनाने का पाठ पढ़ाया जाता था, उसके बाद में बुलडोजर चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है बिजनौर।
बिजनौर के अंदर एक मदरसा है, मदरसे के अंदर रॉकेट लॉन्चर, AK-56, AK-47, उसके बाद हैंड ग्रेनेड, ये सारे बरामद हुए थे सपा सरकार में। और उसके बाद भी आज भी वो मदरसा संचालित है। केशव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, क्या वो जो आए थे बम, वो AK-47, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, क्या भारत पाकिस्तान के युद्ध में इस्तेमाल होने के लिए आए थे? मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ इस चैनल के माध्यम से, वो किसके लिए आए थे? वो आए थे हिंदुओं के ऊपर चलने के लिए। गजवाए हिंद का जो सपना देख रहे हैं, उस सपने, गजवाए हिंद के सपने को साकार करने का स्थान है मदरसा। यहाँ से वो रणनीति तय होती है। आप देखो कि इस देश के अंदर किसी को कानो कान पता नहीं चला, जब बिहार के अंदर एक जो है पूरे नेक्सस पकड़ा जाता है, तब ये पता चलता है कि 15,000 से ज़्यादा ट्रेंड मिलिटेंट तैयार कर चुका है PFI। कहाँ से? उसी मदरसा और मस्जिद के अंदर से। भाई कोई ऐसा तो कॉलेज नहीं है ना इसका, यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे ये शिक्षा दी जाती है। वो तो एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर बैठ के आराम से नफरती बीज बोया जाता है। तो जो बिहार के अंदर 15,000 मिलिटेंट तैयार हुए हैं PFI के, वो इन्हीं मदरसों से तैयार हुए हैं, इन्हीं मस्जिदों से तैयार हुए हैं। एक बात बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब आप किसी मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको कैसी अनुभूति होती है? आप एक आस्था के केंद्र पे आए, वहाँ प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे अपने और अपने विश्व कल्याण की कामना करते हैं। कभी देखा कि जब मंदिर के बाहर से आप निकले तो पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई? आप देखो, जितने दंगे उठा के देख लो भारत के अंदर, जो अभी हाल ही में जितने दंगे हुए, इन मस्जिदों के अंदर से ही पेट्रोल बम और ये पत्थर क्यों निकलते हैं? चाहे वो कानपुर ले लीजिए, चाहे वो सहारनपुर ले लीजिए, जहांगीरपुरी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लानिंग दी जाती है। और ये प्लानिंग कहाँ से आई? सबसे बड़ी बात, हज करने जाते हैं। जब ये हज करने जाते हैं तो वहाँ शैतान को पत्थर मारा जाता है। वहाँ पे एक प्रक्रिया ये भी है कि वहाँ शैतान को पत्थर मारा जाता है। वही तो इनकी नज़र में हम कौन हैं? क्योंकि हम इस्लाम को नहीं मानते हैं, हम कौन हैं? शैतान हैं। तो ये जो पत्थर मारने वाला तरीका है, ये इनको वहाँ से सीख मिलती है। आप एक बात समझ लीजिए, इस देश के अंदर ये कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे ये थूकते हूँ, थूक जिहाद करते हूँ, चाहे ये लव जिहाद करते हूँ, चाहे ये लैंड जिहाद करते हूँ, कोई भी जिहाद उठा कर देखिए, इसकी प्रेरणा इनकी हदीस और कुरान से आती है। मैं साफ बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, कुरान से आती है। वहाँ वो जो भी लिखा है ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं कह रहा हूँ जिस दिन ये मदरसा और मस्जिद खत्म हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आतंकवाद देश से मिट जाएगा। मैं कह रहा हूँ तीन कारण है आतंकवाद के, 3 कारण, और 3 M पे, मदरसा, मस्जिद और हरी किताब। ये 3 ही आतंकवाद की जननी है। हम क्या पढ़ते हैं कि हम एक सन्यासी हो जाते हैं, हम प्रधानमंत्री बनकर देश को संभालते हैं, हम सेना के बड़े पदों पे जाके देश की रक्षा करते हैं, लेकिन ये क्या पढ़ते हैं कि उसके बाद में AK-47 उठा के और खून के प्यासे हो जाते हैं। ये विचार करने का प्रश्न है या नहीं? देखिए, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से यूपी में अब मदरसों पे चाबुक चलाने का जो काम योगी ने किया है, क्या उसके बाद में मस्जिदों की भी इसी तरह जांच होनी चाहिए? क्या कुरान को भी एक बार पढ़ा जाना चाहिए या विस्तार से सामने आना चाहिए? देखिए, वसीम रिजवी ने, जितेंद्र नारायण त्यागी जो है, उन्होंने पहले ही इसको कंफर्म कर दिया है कि इस देश के अंदर अगर शांति लाना है तो मदरसे, मस्जिद और ये जो नफरती चीज़ें हैं कुरान के अंदर, मैं एक सारी कुरान की बात नहीं करता हूँ, जो नफरती चीज़ें उसके अंदर हैं उसको हटाया जाना चाहिए। ये योगी जी ने जो प्रयास किया है, मैं कह रहा हूँ हर ये तो करें ही, साथ ही हर मदरसे और उसमें जो सरकारी हैं, मैं कह रहा हूँ इलीगल तो बंद होने चाहिए, वो तो बंद ही होने चाहिए, उसको तो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मान्यता प्राप्त हैं, जो भारत सरकार से वित्त पोषित हैं, उनके यहाँ हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन के कैमरे होने चाहिए, कैमरे होने चाहिए हर जगह तक। अंदर जाके सर्वे करो, सब कुछ देखो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे मस्जिदें होंगी, अगर उसके अंदर जांच किया जाए तो तमाम बारूद और असलहा मिलेंगे, मैं गारंटी कह सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये उसी दिन के लिए कि गजवाए हिंद होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर हाल ही के एक उदाहरण की हम बात करें अलीगढ़ की, कि अलीगढ़ में एक विद्यालय में एक छोटी बच्ची अगर हिजाब पहन के नहीं आती है तो उसको स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। वो कहती है मुझे हिंदी पढ़ाई जाए, तो उसको हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। ये हालात यूपी के अलीगढ़ के हैं। मैं कह तो रहा हूँ भाई, ये एक बुराई नहीं है हिजाब। अब देखो, 3 तलाक खत्म कर दिया, 3 तलाक को जो है ख़त्म कर दिया, लेकिन तलाक़ हसन लेकर आ गए, अब तलाक़ हसन से काम चला रहे हैं।
मतलब ये व्यवसाय बना रखे हैं, आप ये समझो, ये व्यवसाय है इनका। ये कोई देखिए, रिलीजन्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। धर्म का दोयम दर्जा कोई नहीं है। अगर केशव मलान एक है तो एक ही है, विजय पाठक एक है तो एक ही है, तो धर्म का समकक्ष नहीं हो सकता है। मजहब है ये, मजहब, मजा लेने का हब, मतलब जो चीज़ आपको अपने सुविधा के अनुसार मजे लेने की है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, एक बात बताओ, 6 साल की बच्ची जिसको हम कंचक मानते हैं, देवी का रूप मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं नवरात्रों में, उसकी बलात्कार, उसको जायज़ भी ठहराना कहाँ से है? ये कोई लॉजिक है क्या? ये कोई मजा, ये कोई धर्म है? अगर यही धर्म है तो अधर्म क्या है, हमें बताइए। ये धर्म है क्या? ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आज के देश में, आज देश के अंदर जो माहौल बन रहे हैं, ये कट्टरपंथ, मतलब कहते हैं कि जाहिल होते हैं जो आतंकवादी बन जाते हैं, जो पढ़े अनपढ़ होते हैं वो आतंकवादी। भाई साहब, मुझे एक उदाहरण बताओ, जितने भी लश्कर तैयबा, ये जितने भी चीफ हैं, अरे ये डॉक्टरेट हैं, PhD हैं, इंजीनियर हैं, ये अनपढ़ हैं? या अभी जो योगी जी को मारने के लिए वहाँ चला गया था, IITN है वो। भाई कैसे कह दूँ कि अनपढ़ लोग ऐसा करते हैं? ये सीख वहाँ से आती है, वहाँ ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश का अड्डा है। केशव जी, अगर 10 साल 5 साल और मदरसे ऐसे संचालित होते रहे, हर घर के अंदर बम बनने शुरू हो जाएंगे। आप ये समझो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस आतंक के जो एक गढ़ है, अड्डा बने हुए हैं, उसको नेस्तनाबूद करने की शुरुआत योगी और हेमंत विश्व शर्मा ने कर दी? बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं तो योगी जी को एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई मान्यता प्राप्त भी क्यों, मजहबी शिक्षा देना ही क्यों? मजहबी शिक्षा देना है तो भैया जैसे हमारे गुरुकुल चलते हैं, सिंपल साधारण पार्क में अपना मजहबी शिक्षा दो, तुम्हारे दम में तुम अपना पैसा खर्च करके दो। सरकार के पैसे से क्यों? क्या वहाँ से कोई इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट या कोई निकलता हो तो हमें खर्च कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे गुरुकुल से आपको ऐसे तमाम मिल जाएंगे। मैं आपको नाम लेकर बता रहा हूँ, बिहार के पूर्व DGP IPS गुप्तेश्वर पांडे गुरुकुल से पढ़कर संस्कृत से UPSC की परीक्षा करके और बिहार के DGP तक गए वो। आप एक उदाहरण दे दो कि उर्दू में गुरुकुल की वो मदरसे से पढ़कर कोई साइंटिस्ट, इंजीनियर या IAS IPS बना हुआ, मैं बताओ, एक दो ना। तो लगता है कि मदरसों के साथ में उस मस्जिदों की भी जांच होनी चाहिए जहां से पत्थरबाजी होती है और जहां से गलत गतिविधियां होती हैं। बिल्कुल 100%। और भाई जो ये हो ना, जो संलिप्त पाए जाएं, उनको तुरंत, मैं कह रहा हूँ जैसे अभी वो ट्विन टावर्स को उड़ाया गया है ना, वैसे ही बारूद लगा के तुरंत उड़ा दो। बुलडोजर की भी जरूरत नहीं है भाई, कितनी देर मलबा उठाओगे, छीछा लेदर करोगे, तुरंत बारूद लगाओ और भड़क से उड़ा दो, काम खत्म। और भाई ये संदेश भी जाएगा, फिर आगे अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो वो सोचेगा, समझेगा कि भाई हम करेंगे तो यही हाल होगा। मैं कह रहा हूँ, आप देखो, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई त्यौहार पर्व नहीं जाता था जब ये दंगा और फसाद न करते हों, लेकिन इनको पता चल गया कि आगे दंगा, पीछे बुलडोजर, और उससे पीछे रासुका, उसके पीछे NSA सब लग के, और पता चलेगा कि ज़िंदगी नरक हो गई। तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह हमें कुचलने का, अल्पसंख्यकों को कुचलने का काम किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा और जो इस्लामी शिक्षा है वो हमारा एक मौलिक अधिकार है। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं। मेरे गुरुकुल नष्ट हो गए, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। हम 1947 से लेके और 2022 तक, 1946 में डायरेक्ट एक्शन हुआ था बंगाल में और 2022 चल रहा है। इसके बीच में असदुद्दीन ओवैसी जी से पूछना चाहता हूँ कि बताएं कि इस देश के अंदर बहुसंख्यक कौन है, हिंदू, और पलायन कौन हो रहा है, हिंदू। जेनोसाइड किसका हुआ, हिंदू का। मुझे एक उदाहरण ओवैसी साहब दे दें कि जहाँ पे जो है मुसलमानों का हिंदुओं ने जो है जेनोसाइड किया हो या उनकी वजह से मुसलमान घर छोड़कर भागे हों। एक उदाहरण दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये मुजफ्फरनगर की बात करेंगे, आज भी वो टेंट में कम से कम मुजफ्फरनगर के अंदर ही हैं। वो जम्मू कश्मीर से भागकर कहीं दूसरे राज्य में नहीं गए हैं, वो अपने ही घर में हैं। लेकिन हम तो अपने घर से बेघर हुए हैं साहब। इस देश के अंदर, इस देश के अंदर हिंदू पलायनवादी हुआ है जो बहुसंख्यक है। इस देश के अंदर बहुसंख्यक हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, बहन बेटियों को आरओ से चीरा गया है। मुझसे दबा हुआ कौन है इस देश के अंदर? लेकिन हमने हथियार नहीं उठाए, हमने बम लेकर कहीं किसी को फोड़ने नहीं गए, क्योंकि हमें वो शिक्षा नहीं दी जा रही है, मुझे वो सीख नहीं दी जा रही है। मैं भारत के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकता हूँ, लेकिन भारत की बर्बादी में नहीं निभा सकता हूँ, चाहे जितने मेरे ऊपर अत्याचार हों। ओवैसी साहब को ये चीज़ कान खोलकर सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जिस तरह से तुम सड़कों पर उतर जाते हो,
जिस दिन हिंदू भी सड़कों पे उतरना सीख गया ना भाई साहब, जगह नहीं मिलेगी, छत नहीं मिलेगा, आपको छत नहीं मिलेगा। ये खुला चैलेंज है। अभी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, वो मेरे को बोल रहे हैं, मेरे भगवान राम पे उंगलियां उठा रहे हैं, मेरे आराध्यों पे उंगली उठा रहे हैं। उनके भाई ने क्या कहा था माँ सीता को लेकर, वो सबने सुना है। क्या यही आपके प्रॉफिट पे जब थोड़ी सी बात हुई तो आप लोग खून खराबे पे उतर आए? अगर मैं उसी को ईगो पे ले लेता और मैं भी सड़कों पर आ जाता तो आज तुम्हारा क्या हश्र होता, ये आप समझ सकते हो। लेकिन हम लोग अभी भी भारत के लोकतंत्र पे, भारत की इस न्याय प्रक्रिया पे मैं अभी भी भरोसा करता हूँ। और जिस दिन ये भरोसा टूटेगा उस दिन भारत के अंदर की परिदृश्य क्या होगा ये ओवैसी साहब खुद महसूस करेंगे। देखिए, आखिरी सवाल, हम चाहते हैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। हाँ तो सही तो है, एक हाथ में कुरान दिया, एक हाथ में कंप्यूटर दिया, और हजारों हिंदुओं का फिर से वहाँ के जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग चालू है। भाई जन्नी ही वही है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, विजय पाठक नहीं कह रहा है ये बात कि कुरान से आतंकवाद पनपता है, वसीम रिजवी कह रहे हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अलीगढ़ के जो धर्मपाल जी हैं वो कह रहे हैं, जो एक्स मुस्लिम हैं। तो आप मेरे बात पे क्यों जा रहे हो? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, कुरान ही जन्नी है आतंकवाद की। उसमें ऐसे ऐसे सूरह और दिए गए हैं कि आप खुद पढ़ सकते हो उसको, देखो कि ये हदीस और ये कुरान क्या कहती है। कुरान और कंप्यूटर का कोई बेल जोल ही नहीं है भाई। हाँ एक चीज़ हो सकता है, कुरान पढ़ने के बाद कंप्यूटर में बम बनाने की प्रक्रिया सोच ले और उसके बाद में जाके फोड़ दे, ये हो सकता है।